ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे एक बार फिर ईडी की। ईडी एक बार फिर झारखंड में सक्रिय हो गई है। आज तड़के अहले सुबह 5 बजे से जो सूचनाएं छनकर सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर हैरत खड़े करने वाली है। मुख्यमंत्री को 2 दिन के लिए सम्मन दिया गया था, 7वां सम्मन दिया गया था मुख्यमंत्री को। 31 दिसंबर को उसकी मियाद पूरी हुई। उनसे कहा गया था कि 2 दिनों के भीतर आप बताएं जगह, हम वहां आकर आपसे पूछताछ करेंगे। और मियाद खत्म होते के साथ आज उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के घर पर ईडी की दबिश पड़ी, ईडी की रेड पड़ी। उसके साथ साथ पिंटू के करीबी माने जाने वाले बिल्डर रोशन के यहां रेड पड़ता है, पिंटू के करीबी माने जाने वाले आर्किटेक्ट विनोद सिंह के यहां रेड पड़ता है, साहेबगंज डीसी के यहां रेड पड़ता है, डीएसपी के यहां रेड पड़ती है और डीएमओ के यहां रेड पड़ती है। लगातार रेड का सिलसिला जारी है। होटवार जेल में भी रेड पड़ती है। होटवार जेल की रेड तो समाप्त की गई। दिन में 2 बजे के करीब होटवार जेल में जो छापामारी चल रही थी वो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी 4 ठिकानों पर जो बताया जा रहा है लगातार छापामारी जारी है। क्या है पूरी रिपोर्ट देखिए। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सीएम के करीबियों के ठिकानों पर छापा। कोलकाता और राजस्थान में भी रेड। ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर शिकंजा कसा है और रांची, हजारीबाग, देवघर और साहिबगंज के साथ कोलकाता और राजस्थान में भी एक साथ छापेमारी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी ने कसा शिकंजा। सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के ठिकानों पर रेड। रांची में ग्रिड आर्किटेक्ट के मालिक विनोद कुमार के ठिकानों पर छापा। रांची में जेएमएम नेता और बिल्डर रोशन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी। साहिबगंज में डीसी रामनिवास यादव के आवास पर छापेमारी। साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे के हजारीबाग स्थित आवास पर छापा। साहिबगंज में पत्थर व्यवसायी खोड़निया ब्रदर्स के ठिकानों पर रेड। देवघर में पूर्व विधायक पप्पू यादव के ठिकानों पर छापेमारी। कोलकाता में अभय सरावगी के ठिकानों पर ईडी की दबिश। अवधेश कुमार के ठिकानों पर भी ईडी ने की छापेमारी। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। रांची में सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान पिंटू के घर में मौजूद अलमीरा को खोलने के लिए चाबी बनाने वाले मिस्त्री को बुलाया गया, जिसने अलमीरा के लॉकर को खोला। वहीं ईडी की टीम ने रांची के ग्रिड आर्किटेक्ट के मालिक विनोद कुमार के ठिकानों पर भी छापेमारी की। विनोद सिंह के घर पर ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी की टीम ने रांची में जेएमएम नेता और बिल्डर रोशन कुमार के अनंतपुर स्थित आवास पर छापेमारी की है। रोशन को विनोद कुमार और अभिषेक प्रसाद पिंटू का करीबी बताया जाता है। रांची के अलावा साहिबगंज में डीसी रामनिवास यादव के आवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी। अवैध खनन को लेकर ईडी ने ये कार्रवाई की है। वहीं साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे के हजारीबाग के इचाक स्थित आवास पर भी जांच एजेंसी ने छापेमारी की। इसके अलावा डीएमओ विभूति कुमार और कुड़ानिया ब्रदर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। इधर देवघर में कटोरिया के पूर्व विधायक राजकिशोर यादव और पप्पू यादव के आवास पर भी ईडी की टीम ने धावा बोला। वहीं अभय सरावगी के कोलकाता स्थित आवास पर भी छापेमारी हुई। ईडी की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई पर कांग्रेस ने हमला बोला है और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। तरीका है कि जो अपने अपने प्रांतों में या अपने एरिया में मजबूत लोग हैं और बीजेपी की पॉलिसी को पसंद नहीं करते हैं, उनकी एक अपनी सोच है, ऐसे लोगों को कैसे भी मतलब क्रैक डाउन करें, कैसे भी उनको ब्रेक करें या समाज में उनकी इमेज कैसे डाउन करें। अगर तो इस तरह के लोग इस प्रेशर में आकर उनके साथ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ये तो गंगा जल से साफ होके निकल जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई चलती रहती है पूरे देश में। जहां भी विपक्ष की सरकार है यानी गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां इस तरह की कार्रवाई चलती रहती है। वो करते रहें। जनता हमारे साथ है, जनता ने बहुमत चुन के दिया है और
बहुमत को हम लूटने नहीं देंगे ऐसी ईडी और बाकी ताकतों से। इधर ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार जारी है। वहीं सीएम द्वारा मीडिया ट्रायल का आरोप लगाने पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पलटवार किया है। जहाँ तक बात है कि एजेंसी जो है संवैधानिक एजेंसी है जो अपना कार्रवाई कर रही है। आप भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको तो पर डे फर्स्ट में ही उनको मौका ही नहीं देना चाहिए था कि मीडिया को इस तरह की बातें करने का अवसर मिले। दूसरा ये कहना है कि अगर यदि आपको लगता है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और आपने जो है कुछ किया नहीं है तो आप कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी आपको राहत नहीं मिला है, तो सभी लोग गलत हो जाएं, सभी संस्थाएं गलत हो जाएं और आप ही सही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि इस देश के अंदर संविधान का शासन है, कानून का शासन है और कानून संविधान सम्मत जो होगा वही सही चीज होगी, बाकी चीजें तो गलत होंगी। वे लोग झारखंड को लूटने वाले लोग हैं, खनिज संपदा को लूटने वाले हैं, शराब घोटाला करने वाले हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर अरबों रुपया कमाने वाले लोग हैं। उनके यहाँ छापे पड़े, ईडी के छापे पड़े और उनका संपर्क नहीं, सीधा संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस सरकार के। और मैं ईडी से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके कठोरता से इनसे पूछताछ करे तो बड़ी मछली भी इस शिकंजे में आ जाएगी। न सिर्फ सीएम के करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है, बल्कि रांची के होटवार जेल में भी ईडी ने एक बार फिर दबिश दी है। ईडी के 6 अधिकारियों की टीम ने जेल में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। साथ ही जेल कर्मी अवधेश और कंप्यूटर ऑपरेटर पवन से पूछताछ भी की। सूत्रों की माने तो इस दौरान ईडी को कई अहम जानकारियां मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। हम जुड़ेंगे सबसे पहले अपने सहयोगियों, हमारे साथ जुड़े हुए सत्यव्रत किरण, इमरान और शहनवाज अख्तर, तीनों सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। सबसे पहला रुख करेंगे सत्यव्रत का। सत्यव्रत, आप इस वक्त अभिषेक प्रसाद पिंटू के घर के सामने खड़े हैं। अहले सुबह 5 बजे से छापामारी चल रही है। क्या जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं, क्या हलचलें हुई हैं दिन भर में? सत्यव्रत। देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि पिछले करीब 13 घंटे से अभी भी अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के आवास पर जो ईडी की छापेमारी है वो शुरू है। और मैं आपको एक बार फिर तस्वीरों में दिखाता हूं कि सुबह करीब 7 बजे के आसपास करीब दर्जन भर ईडी के जो अधिकारी थे वो इसी इनोवा कार से जो है वो अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के आवास पर पहुंचे थे। और अभी भी जो छापेमारी है, जो दस्तावेजों की जो जानकारी है वो अभी भी ली जा रही है। ईडी के जो अधिकारी हैं वो अभी भी मौजूद हैं और इस 13 घंटे में अब तक जो है वो सघन तरीके से पूछताछ जो है वो की जा रही है। फिलहाल जैसे ही छापेमारी के कुछ घंटे बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज को लेकर ईडी जब अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास में जो है वो खंगाल रही थी, उस दौरान एक लॉकर मिला था, एक अलमीरा मिला था जिसकी चाबी जो है वो शायद घर वालों के पास नहीं थी, या फिर हो सकता है कि घर के जो लोग हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू जो है वो शायद उस जो अलमीरे की चाबी है वो ईडी के अधिकारियों को नहीं देना चाहते हो। तो वैसे में ईडी के जो अधिकारी हैं वो करीब दोपहर 1 बजे के आसपास एक व्यक्ति को बुलाते हैं जो कि ताले की चाबी बनाने वाला जो है वो मिस्त्री होता है, और उसके बाद उस अलमीरे को जो है वो खोला जाता है, उसके लॉक को खोला जाता है, उसके ताले को तोड़ा जाता है। और उससे दौरान शायद हो सकता है ईडी के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हों, क्योंकि उसके ठीक बाद जो है वो एक जीरोक्स मशीन जो है वो ईडी कार्यालय से मंगाई जाती है और उस जीरोक्स मशीन के द्वारा जो भी दस्तावेज छापेमारी के दौरान अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के आवास से बरामद हुए हैं, फिलहाल उन सभी दस्तावेजों के जो है वो कॉपी की जा रही है। उसका फोटो कॉपी जो है वो ईडी के अधिकारी अपने पास रख रहे हैं ताकि उन दस्तावेजों की जो है वो बाद में सघन तरीके से जांच की जा सके। उस दौरान जो मोहर है, जो स्टाम्प है, वो भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो लेकर इस आवास में पहुंचे थे। फिलहाल अब तक जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इस पूरे छापेमारी के दौरान खासकर ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने
कई मोबाइल फोन जो है उसकी जांच की है। जो अभिषेक प्रसाद और पिंटू जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया करते थे उस मोबाइल फोन की जो है वो जांच की जा रही है। उसके अलावा घर के कई और सदस्य हैं उनके मोबाइल फोन की भी जांच की जाएगी और हो सकता है कि उन मोबाइल फोन का जो है वो फॉरेंसिक जांच भी किया जाए कि कब इस मोबाइल फोन में जो है वो सिम कार्ड लगाया गया, कब उस सिम कार्ड से कहां कहां बात की गई। फिलहाल मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी अभिषेक प्रसाद और पिंटू से जो है वो ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। पहले भी अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन किया गया था, वो ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे थे। करीब 8 घंटे तक ईडी के अधिकारियों का सवालों का जो है वो जवाब दिया था और उसके बाद आज ईडी के अधिकारियों का इस तरह से छापेमारी करना, कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों को कोई नया इनपुट मिला है अभिषेक प्रसाद और पिंटू के खिलाफ और यही कारण है कि 13 घंटे से अभी भी सघन तरीके से जो है वो पूछताछ हो रही है। जो ईडी के अधिकारी हैं वो अभी भी छापेमारी में लगे हुए हैं और एक उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, करीब 13 घंटे से छापामारी चल रही है। राज्य के सीएम के प्रेस सलाहकार हैं, प्रेस सलाहकार का कद इतना बड़ा है कि ईडी की टीम वहां दबिश कर रही है और यह दूसरी बार दबिश है। रुक करते हैं इमरान का। इमरान, आप इस वक्त ग्रीड कंसल्टेंसी विनोद सिंह के घर के पास है। इमरान, 8 अगस्त 2022 को ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर यह साफ कहा था कि विनोद सिंह के ताल्लुकात मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से है और इन लोगों ने कई जगह पर अवैध संपत्ति अर्जित की है। उसके बावजूद अभी तक विनोद सिंह पर कोई एक्शन नहीं हुआ और आज छापामारी पड़ गई है, छापा चल रहा है। क्या नजारा है इमरान? आखिर पूरा घर, ये कौन है विनोद सिंह, किस तरीके से चर्चा में आ रहा है विनोद सिंह? देखिए, बिल्कुल विनोद सिंह के लेकर के कई बार जो है अलग अलग लोगों से जब बयान दर्ज कराया गया था उस दौरान जो है ये बातें छन करके सामने आ रही थी कि विनोद सिंह वह व्यक्ति है जो मौजूदा सरकार में बहुत करीब है और ऐसे में अभिषेक प्रसाद पिंटू से इनका सीधा संपर्क है और इसकी वजह से कई मामलों में जो है मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिल रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय को भी पत्र लिखा गया जिसमें कार्रवाई करने के लिए कहा गया, लेकिन जब उधर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने आज 3 जनवरी को तड़के सुबह जो है विनोद कुमार के घर पर पहुंची और छापेमारी शुरू की गई। हालांकि इस छापेमारी के दौरान जो है कई डॉक्यूमेंट्स जो है वो जब्त किए गए, कई सीजर लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं और सीजर लिस्ट के माध्यम से परिवार को ये सारी चीजें जो है उपलब्ध कराई जाएगी और विनोद कुमार से कई बिंदुओं पर जवाब भी मांगा जा रहा है, जिसके बाद इस पूरे मामले में देखना होगा किस तरह की कार्रवाई हुई। लेकिन सुबह से जिस तरह की हलचलें ईडी के तरफ से देखने को मिली है, स्टेट में अगर हम कहें तो तकरीबन 1 दर्जन ठिकाने हैं, उन तमाम जगहों पर छापेमारी की गई। साहिबगंज डीसी के सबसे इमरान हमारे दर्शकों को एक बार विनोद सिंह का आवाज दिखाइए कि आखिर विनोद सिंह के आवास में इस वक्त क्या हलचल है, क्या माहौल बना हुआ है इमरान? देखिए, विनोद सिंह के आवास की हम बात करें तो जो सुरक्षा गार्ड हैं वो अपने घर के अंदर पे ही मौजूद है, क्योंकि जो तमाम ईडी के अधिकारी हैं वो घर पे ही मौजूद हैं और लगातार चीजों को खंगाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जांच कर रहे हैं। इसलिए हलचलें तो यहाँ पे काफी हद तक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, गर्माहट घर के अंदर में काफी है, क्योंकि जिस तरह की जो छापेमारी की गई सुबह से लेकर के अब शाम हो गया, रात के 9 बजने वाले हैं। ऐसे में अब तक जो है 12-13 घंटे बीत चुके हैं इस पूरी छापेमारी के। इस छापेमारी के क्रम में कई चीजें जो है वो ईडी के अधिकारियों को बरामद होने की सूचना है और इसी के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। साहिबगंज में अगर हम बात करें तो उन जगहों पर भी लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर रहे थे। तो ये फिलहाल घर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम जो लोग सुरक्षा गार्ड है, अंधेरा है इसलिए सभी गार्ड जो है वो घर के अंदर भी मौजूद है और ईडी के अधिकारी भी घर के अंदर भी मौजूद है, जिसके बाद पूरी चीजों की जांच की जा रही है। लेकिन इस कार्रवाई पर जो है सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि साहिबगंज के जो डीसी हैं उनके आवास से नगद बरामद किए गए हैं, उनके आवास से 9mm पिस्टल के जो गोली बरामद होने की सूचना है। इस पूरी कार्रवाई के बाद जो है वो हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार अधिकारियों के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंचती है और वहां से कहीं ना कहीं सनसनीखेज जो बातें खुल करके सामने आने लगती है। उसके बाद ये सारी चीजों पर जो है ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई किस तरह से की जाएगी। फिलहाल जो ईडी के
अधिकारी हैं वो विनोद कुमार के घर पर ही मौजूद हैं, चीजों को खंगालने का काम कर रहे हैं। विनोद कुमार के जो कार्यालय है रांची के रोसपा टावर में 2nd फ्लोर पर, उनको सील किया गया है। उसे बाद में ईडी के अधिकारी जांच करेंगे। फिलहाल घर की जो चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, जो चीजें बरामद की गई है, घर के जो अंदर में गाड़ियां रखी हुई थी उनकी तलाशी ली गई है। उन तमाम चीजों को निश्चित तौर पर इमरान, राज्य के सीएम के प्रेस सलाहकार के यहाँ छापा पड़ता है, जिले के डीसी साहिबगंज के डीसी के यहाँ, डीएसपी के यहाँ, डीएमओ के यहाँ रेड पड़ती है। और जिस विनोद सिंह की हम बात कर रहे हैं, ईडी ने इनके खिलाफ 8 अगस्त 2022 को कंप्लेन दर्ज कराई थी लिखकर, और कंप्लेन करता, शिकायतकर्ता भी विनोद कुमार ही थे, जो एडिशनल डायरेक्टर बताए जा रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय के ईडी के। उसके बावजूद पुलिस मुख्यालय फाइल दबाकर बैठा रहा। यह निश्चित तौर पर हैरत वाली बात है। और आज सुबह से ईडी की टीम ने दबिश किया। अभी आप बता रहे हैं कि 13 घंटे से छापामारी चल रही है। निश्चित तौर पर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। कागजों की जांच चल रही है, हर जगह पर प्रिंटर भेजे गए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शहनवाज अख्तर भी जुड़े हुए हैं। शहनवाज अख्तर, आप रोशन की आवाज पर थे। बहुत कम लम्हों में फर्श से लेकर अर्श तक का सफर इस रोशन ने तय किया है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को इस रोशन की जानकारी दीजिए, आखिर कौन है ये रोशन? बिल्कुल सही आपने कहा कि अर्श से लेकर फर्श तक का सफर, और वो भी पिछले 10 सालों में ही इसने तय किया है। और उसके जो आसपास के लोग थे वो हैरत से वहाँ पर जब समाचार उन लोगों ने न्यूज़ 11 पर देखना शुरू किया, तो हम लोगों को आसपास आकर के खुसर फुसर करने लगे और ये ताज्जुब जताने लगे कि इसका संबंध इस नेटवर्क से होगा, अभिषेक प्रसाद पिंटू के नेटवर्क से होगा। ये हम लोग कभी नहीं समझ पाते थे, क्योंकि ये बहुत ही गरीब स्थिति से, गरीबी की स्थिति से यहाँ तक आया है। और कई जगह तो घरेलू नौकर तक की नौकरी इसने की है। लेकिन ये धीरे धीरे अब तरक्की करते करते, लेकिन इधर 4 सालों से बहुत ज्यादा चमक दमक इसके लाइफ में आ गई थी जी। हर ब्रांड की गाड़ी इसके पास, अभी फॉर्च्यूनर गाड़ी अभी मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि एक नाम चिन्ह व्यक्ति के घर पर चाय पिलाने वाला व्यक्ति आज स्टेशन रोड में आलीशान होटल का मालिक है। अभी 1 महीने पहले उसने 1.5 से 2 करोड़ की लग्जरी गाड़ी खरीदी है और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड चलते हैं। ये महज 4 साल के भीतर इतना बड़ा करामात हुआ है। आखिर ये व्यक्ति है कौन? इसको तो पूरा राज्य जानना चाहता है। शहनवाज जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें कि कैसे किसी के संरक्षण से, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के, जिसका संपर्क किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से है, सरकार के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से है, उसके साथ जुड़े हुए व्यक्ति की कितनी तेजी से तरक्की होती है। काश ऐसी तरक्की यहाँ के आम लोगों की होती, यहाँ के प्रतिष्ठानों की होती, यहाँ के अस्पतालों की होती, यहाँ के गरीबों के स्कूल की होती। लेकिन तरक्की उन्हीं लोगों की हुई है जिनको आप देख रहे हैं। किसी का नाम विनोद कुमार है, कोई कंसल्टेंट है, फर्जी तौर पर उसने कंसल्टेंसी का एक चैम्बर खोल रखा है। मैं सुबह गया था, मैंने देखा कि रोसपा टावर के 2nd फ्लोर पे वो एक ऑफिस है जो बंद पड़ा हुआ है। लोग कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत कम आना जाना उसका होता है, लेकिन उसके कारनामे, उसके लिंक देखिए। ईडी की रेड जब भी कहीं होती है पूरी रिसर्च के बाद होती है। आप याद कीजिए सबसे पहली ईडी की रेड झारखंड की, जहां पर पूजा सिंघल के यहाँ जो रेड हुई थी, पूरा हिंदुस्तान हैरान रह गया था कि इतना बड़ा कैश का खजाना मिलता है किसी के सीए के पास। तो आप समझ सकते हैं कि ईडी की रेड अगर रोशन के घर पे हुई है तो पूरी रिसर्च के बाद हुई होगी। और अभी भी निश्चित तौर पर शहनवाज, जब भी कहीं रेड प्लान होती है तो एक साथ जिस यूनिट पर भी रेड होती है वो सारे एक दूसरे से लिंक होते हैं। और इस मामले में ईडी की चिट्ठी न्यूज़ 11 के पास है। ईडी की चिट्ठी में साफ लिखा है कि अभिषेक प्रसाद पिंटू के काफी क्लोज हैं विनोद सिंह, काफी नजदीकी, और इन लोगों ने काफी अवैध संपत्ति अर्जित की है। एक बार रुक करेंगे सत्यव्रत का। सत्यव्रत, आज राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और अगर इनसे कड़ाई से पूछताछ हो तो बड़ी मछली फंसेगी। क्या इशारा कर रहे हैं दीपक प्रकाश?
तो देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। और इस बार ईडी के जो अधिकारी अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर छापेमारी के लिए पहुंचे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों को कोई नया इनपुट मिला है, क्योंकि इससे पहले भी अभिषेक प्रसाद पिंटू से जो है वो पूछताछ ईडी कार्यालय में की जा चुकी है। अगर जरूरत था पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी अगर अभिषेक प्रसाद पिंटू से कोई और नई जानकारी चाहते थे तो हो सकता है उन्हें दोबारा समन कर ईडी कार्यालय बुलाया जा सकता था। लेकिन अब अचानक से छापेमारी करना, कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों को कोई नया इनपुट मिला है और ईडी के अधिकारी पहले से होमवर्क करके यानी कि पूरी तैयारियों के साथ पहुंचे हैं। और जो बरामदगी यानी कि सत्यव्रत आपने ये बात कही है कि इनपुट मिला है, पूरे होमवर्क के बाद ईडी ने यह छापामारी की है। और यहां एक बात फिर बता दूं कि 7 बार सम्मन के बाद यह छापामारी शुरू हुई है। यह छापामारी अभी तक चल रही है। हमारे सहयोगी फील्ड में डटे हुए हैं, हर जगह मौजूद हैं जहां जहां रेड चल रही है। कितनी देर तक चलेगी अभी कह पाना, बता पाना मुश्किल होगा। अभी भी छानबीन चल रही है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सत्यव्रत, शाहनवाज और इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।